हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन नव्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम पढ़ेंगे 19 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी यहाँ पे देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हों, यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया, रेलवे, एसएससी या कोई भी अन्य सभी परीक्षाएं आप दे रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए आपका ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। रोज सुबह 9 बजे आपके पास ये वीडियो आ जाता है, जिसमें आपके साथ करंट अफेयर के साथ साथ ही मैं अन्य तथ्य भी उसके साथ डिस्कस करता हूँ। इस तरीके की वीडियो और रोज करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ऑल को नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं आपके पास का नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं 19 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। 19 जुलाई 2026 का पहला क्वेश्चन है कि 72वां सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 2024 का पुरस्कार मिला, तो ये मिला है श्रीकांत को मिला है। किसको मिला है? श्रीकांत को मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? तो जीआई उत्पाद क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि भौगोलिक सूचकांक में कुछ ऐसी फेमस चीजें उस जगह की जिनको एक स्पेशली जो होती है कि जन जन तक पहुंचाने के लिए या वैश्विक स्तर पर उसको पहुंचाने के लिए जीआई टैग उसको दिया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो गैलरी जो स्थापित की जा रही है उत्तराखंड में, वो हल्द्वानी में स्थापित की जा रही है। अब तक उत्तराखंड के 31 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 2021 में जो था वो 9 उत्पादों के जो था जीआई टैग दिया गया था। और यहाँ पर 4 जो थे वो खाद्य पदार्थ थे और 5 हस्तशिल्प थे। इन 4 खाद्य पदार्थों में 2021 में जो जिनको जीआई टैग दिया गया है, चूरा ऑयल था, बासमती चावल था, तेज पत्ता और मुनस्यारी के सफेद राजमा थी। वहीं अगर 5 जो हस्तशिल्प जो दिए गए थे, सबसे पहले रिंगाल, क्राफ्ट, भोटिया दन, थुलमा और ताम्र उत्पाद था। ठीक है, आपके पास हो सकता है कि जीआई जो टैग जो दिया जाने वाली जो प्रक्रिया जो है, योजना कब शुरू हुई थी? 2021 में शुरू हुई थी उत्तराखंड में। ठीक है, फिर उसके बाद 2023 में 18 उत्पादों को जो था जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, और फिर 2024-25 में 4 उत्पादों को दिया गया, जिसमें बेडू, बद्री गाय का घी, भंगजीरा और तिमोर आपके पास जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको 2021 और 2024-25 के बताए हैं, 2023 के नहीं बताया जहाँ पे 18 है। एक तो 18 बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 9 तो आप 2021 की याद कर लो। ठीक है, 24-25 के 4 याद कर लो, इसके बाद जो बचेंगे वो 2023 के हो जाएंगे। तो इनमें ऑप्शन में अगर वो नहीं है तो फिर 2023 के है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अत्याधुनिक सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है, तो ये रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी नई पार्टी की मान्यता दी गई है? तो नई पार्टी की मान्यता जो है सबसे पहले तो किसके द्वारा दी जाती है? ये दी जाती है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के द्वारा दी जाती है। ठीक है, और ये दी गई है एनसीपीआई। एनसीपीआई यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक हाईकोर्ट के वकील यानी कि सीयुली कुंडू के द्वारा इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसकी ऑफिशियली इसको रजिस्टर्ड जो किया गया था 2023 में, इसको मान्यता में इसको मिल चुकी थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो संक्राइज हावड़ा पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं, ये अचानक चर्चा में इसलिए रही है कि हाल ही में जो था अखिल भारतीय मूल कांग्रेस, यानी कि तृणमूल कांग्रेस जिसको बोलते हैं हम, टीएमसी। ठीक है, तो इसके 20 जो विधायक हैं, जो 20 बागी विधायकों ने ममता बनर्जी जो थी, यानी कि वेस्ट बंगाल की से पहले जो मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और दल बदल कानून से बचने के लिए लोकसभा में क्या किया इसने? एनसीपीआई के साथ जो है अपना विलय कर दिया, यानी कि नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के साथ अपना विलय घोषित कर दिया, जिसके बाद ये पार्टी जो है वो चर्चाओं में रही है। ठीक है, एनसीपीआई के साथ जो 20 विधायक एनसीपीआई के साथ मिल गए, तो इस प्रकार से अब लोकसभा में 5वीं सबसे बड़ी पार्टी बन गई है एनसीपीआई। ठीक है, टीवी के हाल ही में तमिलनाडु में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, विजय थालापति मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा तमिजगा वेत्री कसगम, ये पार्टी का नाम है। ठीक है, और ये विजय थालापति के द्वारा इसको शुरू किया गया। टीएमसी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अभी मैंने आपको बताया है।
अब मैंने आपको बताया कि नई पार्टी जब भी बनती है तो भारत में पार्टी जो होती है उसको मान्यता दिया जाता है या मान्यता दी जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा। निर्वाचन आयोग का काम होता है कि मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटित करना। एनसीपीआई का जो चुनाव चिन्ह है वो 7 किरणों के साथ पेन की निब जो है वो इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है। अब किस प्रकार से इनको राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है, तो विश्व में जो होती है अलग-अलग प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक तो होता है एक दलीय व्यवस्था वाला। एक दलीय व्यवस्था मतलब एक ही पार्टी, वहाँ पे कोई दूसरा पार्टी विपक्ष है ही नहीं। ठीक है? यानी कि जो सत्ता में है वही वहाँ पे सब कुछ है। जैसे कि रूस हो गया, चीन हो गया, वियतनाम जिसको राजशाही भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है? राजतंत्र वाला सीन यहाँ पे है। ठीक है? द्विदलीय यानी कि जहाँ पे 2 दल होंगे, 2 पार्टीज़ वहाँ पे होंगी। ठीक है? जिसमें 2 बड़े दल हैं। एक तो आपका सत्तारूढ़ जो जिसकी यानी कि रूलिंग पार्टी जो है जो कि आपका सत्ता पे है, और एक उसका विपक्ष हो गया, दो ही पार्टी जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में हो गया। और तीसरा आपके पास आ जाता है बहुदलीय, जहां पर बहुत सारी पार्टियां हो सकती है, यानी कि कई दल मिलकर एक साझा सरकार जहां पर बनाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो भारत में है। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। चुनाव आयोग जो होता है वो अलग अलग तरीके से पार्टी यानी कि दलों को क्या करता है, मान्यता देता है। जिसमें एक तो हमारे पास रहते हैं राष्ट्रीय दल। ठीक है? दूसरे हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे क्षेत्रीय दल, और तीसरे आ जाते हैं निर्दलीय होते हैं। ठीक है? निर्दलीय। तो 3 प्रकार के दलों में यहाँ पे विभाजित किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय दल की। राष्ट्रीय दल को मान्यता कैसे दी जाती है? राष्ट्रीय दल जो राष्ट्रीय दल होता है कि कोई भी, तो उसके लिए मान्यता की शर्तें होती है। कम से कम वो 3 राज्यों में उसकी लोकसभा सीटें जो है, 3 राज्यों में लोकसभा की वो 2% सीटें उसको मिली हुई हों। मान लीजिए उत्तराखंड में अगर ये बनने जा रही है, ठीक है? तो अब कोई भी पार्टी जो होगी वो कब राष्ट्रीय दल घोषित होगी? कम से कम 3 राज्यों में, ठीक है? कहीं भी है तो कम से कम 3 राज्य जो हैं, वहाँ पर उसके 2% जो होते हैं, लोकसभा सीटें जीतनी होंगी 3 राज्यों में, ठीक है? दूसरी शर्त है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव जो भी हो, उन चुनावों में किन्हीं 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसको वैध मत का 6% मत जो है, यानी कि जो भी वोट पड़ती है, जो वो वैलिड वोट है उसका 6% जो है, उसको मिलनी चाहिए या उसने हासिल की हुई हो। साथ-साथ कम से कम उसने क्या-क्या हो, 4 लोकसभा सीटें भी जीती हों। ठीक है? या किन्हीं 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा उसको प्राप्त हो, या 5 वर्ष से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो। ठीक है? तो ये सारी शर्तें होती है राष्ट्रीय दल घोषित होने के लिए। वर्तमान में भारत में अनेक राष्ट्रीय दल हैं, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, एनपीपी मतलब हो गया, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो गया। ठीक है? तो ये इस तरीके से हम राष्ट्रीय दल को यहाँ पे निर्वाचन आयोग घोषित करता है। क्षेत्रीय दल के लिए क्या शर्तें होती है? क्षेत्रीय दल की शर्तें होती हैं कि किसी भी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो होता है, राज्य विधानसभा में कम से कम 3%, कम से कम 3% सीटें या 3 सीटें उसको जीतनी होंगी। लोकसभा, विधानसभा चुनाव में कम से कम वैलिड वोटों का 6% मत प्राप्त करना होगा, और उसके साथ ही विधानसभा में 2 सीटें उसको जीतनी होंगी। ठीक है? और इस तरीके से अगर बात करते हैं क्षेत्रीय दलों की, तो 54 क्षेत्रीय दल अब तक जो है वो भारत में है। ठीक है? जिसमें आपकी शिवसेना हो गया, तेलुगु देशम पार्टी हो गया, ठीक है? और बहुजन समाज पार्टी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय लोकदल हो गया, जनता दल, बहुत सारे यहाँ पे आपके पास लगभग यहाँ पे 54 आपके पास रहते हैं। ठीक है? और निर्दलीय का कोई ऐसा नहीं है, तो वो कहीं से भी आप लड़ सकते हैं उसमें। ठीक है? 2 मुख्य पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, तीसरा निर्दलीय हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी गई है। तो ये दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है 19 जुलाई को। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं 11 जुलाई को, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है लागू किया गया था भारत में, तो उसको जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये किया गया है आपका उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है।
किस देश को आईसीसी के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मॉरिशस को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक में भारत शीर्ष राज्य है। तो नीति आयोग के द्वारा जो जारी की गई निवेश अनुकूलता सूचकांक है उसमें भारत का टॉप मोस्ट राज्य जो है वो आपका है गुजरात। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड वाले विद्यार्थियों के लिए है 11वां राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, 11वां स्थान मिला है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि UNAMA। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के लिए प्रमुख नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को। हाल ही में ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां पर प्रारंभ हुई है? ये एंटी ड्रग एजेंसियां होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो एंटी ड्रग एजेंसी जो है इसकी बैठक जो आयोजित की गई है, शुरू हुई है, वो हुई है गुवाहाटी असम में आयोजित हुई है। ठीक है, यानी कि भारत जो है अभी 18वां सम्मेलन जो ब्रिक्स का हो रहा है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है 18वें सम्मेलन की। इससे पहले भारत 2012 में कर चुका है और 2021 में कर चुका है। ठीक है, 13वां और चौथा 2012 में हुआ था, 13वां 2021 में हुआ था और 18वां अभी मेजबान कर रहा है भारत, जो कि 2026 में है। ठीक है, ब्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले भी सारी वीडियो में बता चुका हूँ कि ब्रिक्स इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी सारी बैठकों को मैं एक साथ वीडियो में लेकर आऊंगा। जब सारी बैठकें कंप्लीट हो जाएंगी तो सारी बैठकों को फिर मैं एक साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ब्रिक्स की जो एंटी ड्रग एजेंसी की बैठक जो है वो गुवाहाटी असम में होने वाली है। ठीक है, और महिला कार्य समूह की बैठक जो आयोजित की गई थी वो कोची केरल में आयोजित की गई थी। उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक हुई थी, द्वितीय तकनीकी बैठक जो कि पूरी उड़ीसा में हुई थी, और वहां पर उत्तराखंड राज्य का जो आपदा मॉडल है उसको प्रेरणा स्रोत बताया गया। ठीक है, उत्तराखंड का आपदा मॉडल की क्या किया था? प्रेरणा स्रोत बताया गया था। और इसके जो जैसे कि सिलक्यारा जो टनल जो हुई थी, धराली आपदा जो थी, इन चीजों को मॉडल बनाकर वहां पर आगे आपदा से निपटने के लिए काम किया जाने के लिए इसको प्रेरणा स्रोत लिया गया है। बात करते हैं ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना पहले ब्रिक नाम से हुई थी, यानी कि तब इसमें 4 देश थे। ये स्थापना हुई थी 2006 में। कौन कौन से 4 देश? ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। 2010 में इसमें एक और देश जुड़ गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका जुड़ गया। ठीक है, 2024 में इसमें अन्य देश जुड़े हुए हैं। 2024 में इसमें देश जुड़े हुए हैं, तो 2024 में इथोपिया, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब, यानी कि कुल 5 देश जुड़े। और 2025 में इसमें एक और देश जुड़ा था, इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अपर पीसीएस 2025 के पेपर में। ठीक है, तो 2025 में यानी कि अब तक कुल 11 देश जो हैं वो ब्रिक्स के सदस्य बन चुके हैं। पहला सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ था 2009 में। पहला सम्मेलन हुआ था 2009 में, जो कि हुआ था ये के टरिनबर्ग रूस में हुआ था। अगर इसके सम्मेलनों की बात करते हैं, 18वां अभी जो है भारत आयोजित कर रहा है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, 17वां कहां पर हुआ था? 17वां रियो डी जेनेरिया ब्राजील में हुआ था 2025 में। ठीक है, 16वां 2024 में हुआ था कजान रूस में। 15वां 15वां आपके पास 2023 में हुआ था जोहान्सबर्ग में। ठीक है, 15वां 2023 में जोहान्सबर्ग में। 14वां 14वां कहाँ पे हुआ था? बीजिंग चीन में हुआ था 2022 में। 13वां कहाँ पे हुआ था? अभी बताया था 2021 में हुआ था भारत में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनको आप याद कर लीजिएगा पूरा का पूरा। ये ब्रिक्स आपके पास क्वेश्चन जो होगा ब्रिक्स से 100% आने वाला है, ये आप लिख लीजिए, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास था ये आज का 19 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।